आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड की एक्सरसाइज। तो आइए पहले हम ड्राइंग को चेक करते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग जो डिस्प्ले हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 45 मिलीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। मीन्स 45 का रेडियस से हम सर्कल होगा 90 का। 27.5 रेडियस है तो सर्कल बनेगा इसका डबल हो जाएगा। और ये लाइन सेंटर से एक लाइन है जो 30 डिग्री एंगल पे है और उस पर 60 सेंटर से डिस्टेंस से एंगल पे एक सर्कल बना हुआ है। ये R5 का रेडियस है। तो आइए चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड में बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम ये दो सर्कल बनाएंगे। उससे पहले हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करना होगा। देखिए अभी ये जो आपकी लाइन है ये स्ट्रेट नहीं हो रही है, तो हम इसे F8 प्रेस करेंगे। देन हम 120 एक लाइन लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल हम लेंगे 120 की लाइन। देन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा एंड इसे मिड पॉइंट से पिक करके मैं इसके मिड पॉइंट पे रख लूँगा। अब मैं इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लूँगा। इसे सेलेक्ट करेंगे, देन इसे सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट इनटू सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सर्कल के लिए शॉर्टकट कमांड C यूज़ करेंगे, देन एंटर। अगर मैं सॉरी हमें यहाँ से सेंटर लाइन कटा के हमें बाय लेयर कट करना पड़ेगा। तो C एंटर सर्कल के लिए। अगर मैं यहाँ पे 27.5 एंटर करता हूँ, अभी सिर्फ मैंने C एंटर करके और ये डायमेंशन है इसको पुट किया है इसमें, देन इसको मैं एंटर दबाता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो इसका सर्कल है ये डबल बना होगा। सर्कल इसका डायमेंशन चेक करने के लिए शॉर्टकट जो कमांड होता है DI डायमीटर। तो ये 55 का डायमीटर बना है। 27.5 का रेडियस है, तो ये बना है 55 का डायमीटर। अब हम इसे एक ऐसे ही बना सकते हैं, C एंटर D एंटर। तो अब हम इसमें अगर इसको हम फिल करेंगे 55, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 55 का डायमीटर बना है। तो अगर हम सिर्फ C एंटर करके और अगर हम कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं तो वो वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर मैं 10, अगर मान लीजिए कि मैं C एंटर करके और मैं यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 20 का सर्कल बना है, DI। ठीक है। तो अब जो सेकंड सर्कल है वो 45 का रेडियस दिया हुआ है। फिर हम कमांड यूज करेंगे C एंटर सेलेक्ट 40 45। तो आप देख सकते हैं कि ये 90 का सर्कल बन के तैयार हो गया है। इसको चेक करने के लिए DI एंटर 90 मिलीमीटर।
ठीक है, अब हमारे ये 2 सर्कल बन के तैयार हो चुके हैं। देन हम सेंटर एक 30 डिग्री एक लाइन टच करेंगे। तो इसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम हम सबसे पहले हम एल टाइप एंटर करेंगे और मैं एल दबा के तो मैं शिफ्ट एट दी रेट करूँगा और आप देख सकते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है वो है 60 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ डिस्टेंस पुट करूँगा 60 मिलीमीटर, देन शिफ्ट ग्रेटर देन एंगल पुट करेंगे हम। अब यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे 60 पुट करना पड़ेगा। तब ये हमारा, अब हम इसका एंगल चेक करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है DAN। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके सेंटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं इसको डायमेंशन बाद में दे दूँगा। अब ये जो है ये है 60 मिलीमीटर सेंटर से। तो अब हम चेक कर लेते हैं लाइन। तो अलाइन डायमेंशन चेक करने के लिए DAL एंटर, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो डायमेंशन है वो 60 mm आ गई है। तो यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो सर्कल का जो रेडियस 10 का सर्कल है, मतलब कि यहाँ पे जो सी एंटर 10, सी एंटर 18। ओके, अब देन हम इसको मिरर कर लेंगे। तो मिरर कमांड का शॉर्टकट जो की होता है वो होता है MI एंटर, देन हम सेंटर लाइन को पिक करेंगे और इसे पिक करेंगे और मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि 17 mm रेडियस का एक रेडियस बना हुआ है यहाँ पे। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो C एंटर KTR। अब मैं इसे पिक करूँगा, देन इसे पिक करूँगा। रेडियस कितने का दिया हुआ वहाँ पे 17 mm। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिम कर दूँ, जो ये एरिया है इसको मैं ट्रिम करूँगा। तो TR डबल एंटर। आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं ये जो आप 5 का रेडियस देख रहे हैं, अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो सेम हम प्रोसीजर यूज करेंगे। C मीन्स सर्कल, TTR 10 रेडियस। अब ये 5 का रेडियस था तो मैं इसको 5 एंटर करूँगा, देन TR अगेन डबल एंटर एंड ट्रिम। फिर TR डबल एंटर। अब वन बाय वन हम इसे ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट तो नहीं करूँगा, इसको हम TR एंटर, इसको हम ट्रिम कर लेंगे और हम इसे मिरर कर लेंगे। MI एंटर,
एंटर मिरर, दैन टी आर, इसे हम करेंगे ट्रिम। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको देखेंगे कि जो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लाइनें हैं जिसकी जो विड्थ है वो 8 मिलीमीटर की है। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम जो ये सेंटर लाइन है इसे ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट के लिए हमें ओ एंटर ऑफसेट, देन 8 मिलीमीटर का ऑफसेट है तो हम यहाँ पे फिल करेंगे 4 मिलीमीटर, एंटर, A4 8 मिलीमीटर। अब मैं इन दोनों लाइनों को सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ट्रिम कर लूँगा। तो टी आर डबल एंटर और ट्रिम। आप देख सकते हैं ये ट्रिम हो चुका है और जो बाकी लाइनें बची है उसको हम डिलीट कर लेंगे। अब मैं सेम इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको कर दूँगा मिरर, इसके अबाउट, देन एंटर। अब हमारी ये ऊपर की जो ये पूरी प्रोफाइल है ये बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हमें सेम इसको मिरर कर देना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जिस जिस चेक को मिरर करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। ये सेलेक्ट हो चुका है। एम आई मिरर, एंटर। अब हमारा यहाँ पे ये रह चुका है, जो ये बच चुका है स्लॉट। स्लॉट तो हम नहीं कह सकते हैं, बट ये जो हमारा गैप 8 मिलीमीटर का जो गैप है ये रह चुका है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए हम फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे। देन 4 मिलीमीटर ऑलरेडी इसमें फिल किया हुआ है, 4 मिलीमीटर नीचे 8 मिलीमीटर साइज़ बन चुका है। आपको मैं साइज चेक करके बता देता हूँ। तो लीनियर डायमेंशन को चेक करने के लिए हम DLI एंटर, ओनली फॉर लीनियर, 8 मिलीमीटर देख सकते हैं आप। अब इन दोनों लाइनों को मैं यहाँ से सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर लूँगा। देन TR, अब डबल स्पेस भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब जो हमारा ये 2D स्केच है ये पूरी तरीके से हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हम देखने लायक बात है, इसमें हमें डायमेंशन देनी अभी पेंडिंग है हमारी। तो हम थोड़ा सेंटर लाइन का और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। तो 30 मिलीमीटर, एंड सेम हम नीचे की तरफ भी 30 मिलीमीटर। सॉरी, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। देख सकते हैं कि 30 मिलीमीटर यहाँ से भी ऊपर और 30 मिलीमीटर यहाँ से भी इंक्रीज हो चुकी है इसकी लेंथ। सेम हम यहाँ करेंगे 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर। सॉरी, शायद ये 30 मिलीमीटर नहीं हुआ, इसको मैं 30 मिलीमीटर, अब मैं इसे वन बाय वन मैं इसको डायमेंशन दूंगा। तो चलिए पहले हम ये 30 डिग्री का जो एंगल है हम इसकी डायमेंशन देते हैं। तो एंगल डायमेंशन देने के लिए मैंने आपको बताया, पहले ही बताया है मैंने कि डी मीन्स जो डायमेंशन का स्टार्टिंग का लेटर होता है वो डी होता है। और जो एंगल एंगल में जो स्टार्टिंग के दो लेटर होते हैं हमने वो टाइप करना है। तो AN, एंटर।
देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और आप देखते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री ये शो हो गया है। इसी कमांड को अगेन रिपीट करने के लिए हम स्पेस एंटर करेंगे। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और देन इसे सेलेक्ट करूँगा। आप देखिए 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल आ चुका है। अब मैं ये जो 60 डिग्री की लेंथ है अलाइन में, उसको मैं यहाँ पुट करूँगा। तो डी मैंने आपको बताया था, DAL एंटर, इसके पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा मैं और इसके पॉइंट को, और आप देख सकते हैं ये शायद लाइन पिक करने में से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो DAL एंटर, एंटर पॉइंट, देन अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर 60 मिलीमीटर आ चुका है। देन DAL एंटर। देखिए इसका सेंटर पॉइंट पिक करने के लिए हमें यहाँ सर्कल पे आना पड़ेगा, तो ये अपने आप इसको सेंटर पॉइंट बता देगा इसका। देन इसके सेंटर पॉइंट से क्लिक करके हम एक अलाइन डायमेंशन देंगे 60 mm। अब हम इसका रेडियस बताएंगे। तो रेडियस के लिए डायमेंशन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो D, और रेडियस के जो 2 लेटर होते हैं स्टार्टिंग के RA, एंटर। अब ये आपको रेडियस बताएगा। सेम हमको डायमीटर चेक करने के लिए DDI, बिकॉज डायमेंशन का जो फर्स्ट लेटर है वो D है एंड जो डायमीटर के 2 स्टार्टिंग के लेटर हैं DI। तो ये मैं इसको डायमीटर दूंगा, बट हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग डायमेंशन देंगे। तो इसका यहाँ पे इन्होंने रेडियस दिखाया हुआ है और इसका दिखाया हुआ है, इसका भी रेडियस, सारा रेडियस दिखाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, रेडियस डायमेंशन देने के लिए DNTRA एंटर। तो ये रेडियस शो करेगा। अगेन स्पेस दबाएंगे रिपीट कमांड के लिए। यहाँ पे 10 रेडियस आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 45 का यहाँ पे रेडियस दिखाया हुआ है। हम अगेन स्पेस एंटर करेंगे। यह हमारा 45 का रेडियस, अगेन स्पेस एंटर। देन ये हमारा 27.5 का रेडियस एंड ये 5 का रेडियस हमारा रह गया है। अगेन स्पेस एंटर, देन 5 का रेडियस आप देख सकते हैं। अब हमारी सारी डायमेंशनें हो चुकी हैं, बस ये जो 8 मिलीमीटर की जो विड्थ है ये रह गई हैं। तो हम इसे देंगे, तो इसे हम सेम कमांड यूज़ करेंगे DLI, क्योंकि ये लीनियर डायमेंशन है। तो मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, और देखिए लीनियर डायमेंशन यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि ये जो एंगल पे लाइन है। तो इसके लिए हमें DAL फॉर अलाइन डायमेंशन के लिए, अब ये अलाइन डायमेंशन को हमने शो किया हुआ है। अब ये हमारा जो स्केच है ये पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। अब हम देख रहे होंगे कि जो हमारे कोई लेटर हैं ये बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी हम लेंथ को भी, इनकी हाइट को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए हम D एंटर, मॉडिफाई पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन, सिंबल्स, टेक्स्ट, स्पीड। तो हमें टेक्स्ट की जो हाइट है वो इंक्रीज करनी है, तो यहाँ से हम 5 दे सकते हैं। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे टेक्स्ट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। वैसे ही जो हमारे ये एरो हैं ये हमारे स्मॉल दिख रहे हैं, तो उसके लिए वापस हम D एंटर करेंगे। डायमेंशन स्टाइल्स की शॉर्ट फॉर्म होती है D, देन मॉडिफाई, देन यहाँ से हम सिंबल्स एरो। तो ये फील्ड एरो पे हर तरह के यहाँ पे आपको एरो दिख जाएंगे, तो हम ओपन एरो 30 यूज़ करेंगे।
और इसकी भी हम जो हाइट है वो वाइप कर देंगे। आप यहाँ से लाइन भी चेंज कर सकते हैं, जो ये लाइन का कलर है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप येलो करेंगे तो डायमेंशन यानी येलो आएगी, तो हम ब्लू करेंगे और हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी डायमेंशन की लाइन है वो ब्लू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसे अलग करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहीं कहीं एरो चेंज हुआ, कहीं पे एरो चेंज नहीं हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा। यहाँ प्रॉपर्टी खुल चुका है। अब मैं यहाँ से जो ये एरो है मैं इसको यहाँ से ओपन में करूँगा, तो ये भी आप देख सकते हैं ये भी ओपन में हो चुका है। सेम हम इसको करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और हम इसे भी कर देंगे ओपन एरो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन के साथ है। अब इसे मैं कॉपी करके, मैं यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं इसकी जो सारी डायमेंशनें हैं सेम एज इट और सारी सेंटर लाइन में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को एक्चुअल दिखा सकूँ। आप देख सकते हैं जो हमारी ड्राइंग है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसे मैं एक बॉक्स में बना देता हूँ। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।